कहते हैं ज्यादा धन दौलत भी इंसान को कहाँ तक पहुंचा देता है। इस संसार में कलयुग के आते ही पापियों का राज शुरू हो जाता है। पापीजन आनंद और मस्ती के जीवन में इस प्रकार खो जाते हैं कि वे पाप और पुण्य अंतर भी भूल जाते हैं। यही नहीं, यदि कोई उन्हें अच्छी शिक्षा देता है तो उसे गलत और उससे दूर भागते नजर आते हैं। धन दौलत का नशा करीब करीब उन्हें अंधा कर देता है। एक गांव में रामधन नाम का निर्धन किसान रहता था। उसके घर के सामने ही एक सुनार तुलीराम रहता था। सुनार के पास तो सोना चांदी आता जाता रहता था। वहाँ लोगों को नए नए चमकते हुए सोने के जेवर बनाकर देता तो रामधन बेचारा देखता ही रहता था। और रामधन ठंडी सी आहें भरते हुए अपने आप से कहने लगता है, मालिक यह तेरी कैसी माया है। मैं तो अपनी पत्नी के लिए चांदी की एक पायल भी नहीं खरीद सकता और मेरे सामने तुलीराम सोना ही सोना बेचता रहता है। सोना लेकर औरतें कितनी खुश होती हैं। तुलीराम भी इसलिए खुश रहता था कि सोने के धंधे में खूब रुपया कमा रहा था। उसकी पत्नी के शरीर पर सोने के जेवर चमकते देखकर रामधन का मन अंदर से दुखी हो जाता था। परंतु वह एक बेबस और मजबूर पिंजरे में बंद पंछी की भांति तड़प कर ही रह जाता था। रामधन बेचारा अपनी गरीबी पर सदा आंसू बहाता रहा। तुलीराम का सोना बढ़ता गया, यहाँ तक कि रात के पहरेदारों और पुलिस कर्मियों को भी पता चल गया था कि तुलीराम के पास बहुत सोना जमा है। दूर दूर से लोग उसके पास आते हैं। सुनार के काम के साथ साथ तुलीराम ने सूदखोरी का भी धंधा चालू कर दिया। मजबूर और बेबस लोग उसके पास अपने सोने के जेवर गिरवी रखकर उसके बदले में सूद का कर्जा लेते थे। जो गरीब कर्ज के बोझ से दब जाता तो उसका सोना जब्त कर लिया करता था। क्योंकि उस रकम का सूद ही इतना होता था, वो बेचारा गरीब अपना सोना छुड़ा नहीं पाता था कि असल चुकाना उन गरीबों के बस की बात ही नहीं रहती थी। इस प्रकार से तुलीराम बहुत ही धनवान बन गया। बेचारे रामधन के पास सिर्फ राम ही राम बाकी बचा था, धन कहीं नहीं था। एक सुबह रामधन अपने बैलों को पानी पिलाकर खेतों की ओर जाने लगा तो उसने बहुत से लोगों की भीड़ देखी। वह झट से बाहर निकलकर लोगों से पूछने लगा, भाई क्या बात हो गई है? होना क्या था? रात का चौकीदार बहादुर तुलीराम की हत्या करके उसका सारा माल सोना चांदी लूट कर ले गए हैं। हे मालिक, जे कैसा जमाना आ गया है। उसका धन तो लूट ही लिया और साथ में उसकी जान भी ले ली। उसके साथ दूसरे आदमी ने बताया कि जब बहादुर चोरी करके जा रहा था तो एक आदमी उससे बोला, अरे तुम हमारी रक्षा करने के लिए हो या भच्छा करने के लिए? चुपचाप सोने को रख दो, नहीं तो तुम क्या करोगे? मुझे पकड़वा दोगे क्या? तुलीराम और बहादुर में सोने चांदी के कारण आपस में झगड़ा होने लगा। झगड़े के कारण बहादुर ने सोने के साथ साथ तुलीराम की हत्या कर दी, फिर सोना चांदी लेकर वहां भाग गया। हत्या के उस समय पहरेदार और पुलिसकर्मी यहाँ पर नहीं थे। कुछ समय के पश्चात बहादुर को पुलिस ने पकड़ लिया। बहादुर ने अपनी सफाई में उल्टा सीधा जवाब दिया और कहा, बाबूजी, मैं तो आज रात को अपने खेतों में पानी लगा रहा था। ज्यादा छानबीन करने के बाद बहादुर को मुलजिम पाया गया और साथ ही जेल में डाला गया। गरीब की हाय और लालच एक दिन जिंदगी की किस मोड़ पर पहुंचा दे, जे किसी को मालूम ही नहीं। इतना सब कुछ देखने के बाद रामधन के समझ में आ गया, जो कुछ भी हमारे पास है हमें उतने में ही संतुष्ट रहना चाहिए। धन दौलत सोना चांदी आवश्यकता जरूरतमंद के अनुसार होना चाहिए। कहानी का समय समाप्त। कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में अवश्य बताएं। भाई हमारे चैनल को लाइक, फॉलो और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।